हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी पर क्या बोली बिहार की जनता। एक बिहार की जनता तो हम देख चुके, दिल जीत लिया था उन्होंने। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्रुप क्या बोलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और जो दूसरा था ना जिसमें बिहार की जनता का इंटरव्यू लिया हुआ है वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा वीडियो, वो जरूर देखना। ओहो क्या बोला उसमें एक बंदे ने जो कहा था वो तो वायरल हो गया होगा बंदा, कि सलमान खान को जो है सॉरी बोल देना चाहिए वरना डॉक्टर सॉरी बोलेगा। वो तो बहुत ही मजेदार था। उसने कहां से कहां लेकर निकाला उसने कहा डॉक्टर सॉरी बोलता है तो क्या मतलब होता है कि भैया बंदा गया, अब उसको बचाने का कोई तरह तो उसने बोला। और कहता उससे अच्छा है कि डॉक्टर उसको सॉरी बोले, उसको देखकर उससे पहले ये लॉरेंस को सॉरी बोल दे। बहुत अच्छा, क्योंकि भैया लॉरेंस खत्म कर देगा, इसका बाजा बजाएगा, फिर डॉक्टर को ये बुलाएंगे और डॉक्टर बोलेगा सॉरी भैया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये बताइए लॉरेंस बिश्नोई क्या है? भगत सिंह का दूसरा अवतार है। सब यही बोल रहे हैं, दे कंपेयरिंग हिम विद भगत सिंह। एकदम बिल्कुल भगत सिंह का दूसरा अवतार। देखा, सब यही बोल रहे हैं। भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी है और हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं और किसी को नहीं मानने वाले, समझ गए ना। और जिस दिन भगत सिंह के रोल पे उतर गए, हाँ बताइए आप लॉरेंस बिश्नोई को क्या मानते हैं आप? देशभक्त इंसान, वीर पुरुष मानते हैं? हाँ, 2 टके गुंडों को मचा देंगे। अरे पप्पू यादव का दिमाग सठिया गया है। आप बिहार में ही बैठे हुए हैं, ठीक ना, एक जगह के शांतर है। आप ज्यादा गुंडाई मत कीजिए, आप उसके बारे में मत देखिए। पप्पू यादव शायद अभी पता नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोल रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, देखिए हम भी बोलना चाहेंगे, छोटा मोटा आदमी नहीं है। हम समर्थन करते हैं अलग ढंग से। हम क्या बोले, सनातनी शेर है, हम सनातन की वजह से उसको सपोर्ट करते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, समझ गया ना। अब पप्पू यादव का जहाँ बात है तो पप्पू यादव को हम बताना चाहते हैं कि उल्टा पलटा तभी कम बोला कीजिए, मुंह पे जबान लगाइए आप, नहीं तो पढ़ा है उनका। हाँ एकदम बिल्कुल बोले हैं कि 24 घंटा के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग सट जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव को हम बता देना चाहते हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई का दिमाग सट गया है तो आपको 2 घंटा के अंदर दिमाग आपका सट जाएगा। पप्पू यादव का दिमाग सट जाएगा 2 घंटा के अंदर, 24 घंटा नहीं। 24 घंटा तो बहुत बोल दिया, 2 घंटा में सट जाएगा लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान की फिल्म में लॉरेंस बिश्नोई को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, सनातनी शेर है वो। सनातनी शेर है। अभी जेल में बंद है। जेल में बंद है तो क्या दिक्कत है? जेल में बंद है तो क्या दिक्कत है भैया? आरोप है कई अपराध का। किस अभी आरोप है? क्या अपराध का आरोप है बताइए? सामने देखिएगा क्या आरोप का अपराध है? उन पे कई मर्डर केस का ये आरोप। तो हमने क्या बोला कि सनातनी शेर है? सनातनी शेर। अभी आप न्यूज कर रहे हैं कौन मामले में उनका, ये बताइए। हम ये चीज आपसे जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मर्डर हुई है, जिन पे कि आरोप लगाया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का उसमें हाथ था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के ऑफिशियल पेज से इस तरह का कोई अभी तक क्लियरेंस नहीं आया है कि उनके द्वारा किया गया है। और अभी वर्तमान समय में लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, तो उनको आप क्या मानते हैं? देखिए ये खैर दुनिया अभी से रीत नहीं चल रहा है, जब से भारत देश आजाद हुआ है ना तब से चल रहा है। सनातन के खिलाफ कोई भी बोले तो बस उसको उठा के जेल में डाल दो, कोई भी बोले सनातन के खिलाफ डाल दो जेल में, और कोई बात नहीं है। और जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है तो एक बात बता रहे, आप बाबा सिद्दीकी का मैटर लेके चल रहे हैं ना अभी, तो बाबा सिद्दीकी कोई बढ़िया मसीहा नहीं था किसी के लिए, समझ गया। जो आज उसको मसीहा माना जा रहा है ना, तो मुख्तार अंसारी को भी मसीहा मानता था वो लोग, अतीक अहमद को भी मसीहा मानता था। तो ऐसे अपराधी को अगर मसीहा माना जाए तो ये तो देश के दुर्भाग्य ना है जी। ये बताइए, आज शोक मना रहा है उस सब, तो एक बात जान लीजिएगा कि आतंकवादी के मरने के बाद शोक नहीं मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है भारत देश में। लेकिन एक समुदाय के लोग ज्यादा खुशी, अभी शोक मनाया जा रहा है। और कोई बात नहीं, बाबा सिद्दीकी को बोला जाता है कि ईमानदार। आप बताइए कि अगर ईमानदार है तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इतना कम समय में उसका इतना पैसा कहाँ से? करोड़ों। अरे उसका लिंकअप अगर देखा जाए बाबा सिद्दीकी का ना, तो कहीं से कहीं तक कहीं का बात है। अब बात आप चल जाएगा अभी सलमान खान पे, अभी आप जाइएगा। अरे आपका हम भविष्य जान गए, ठीक ना, आपका भविष्य हम जान गए कि आप क्या पूछने वाले हैं हमसे। बात हो गया कि सलमान खान पे हम बता दे रहे हैं आपको कि बिश्नोई समाज ऐसा समाज है कि हिरन के माँ अगर मर जाती है तो उसके बच्चे को अपनी मतलब लेडीज जो है ना अपना दूध पिला के बड़ा करती है, वो होता है बिश्नोई समाज, समझ गए ना। अब काला हिरन को समझिए कि लोग देवी देवताओं के रूप में माना जाता है, और उस काला हिरन को सलमान खान ने मार के बहुत बड़ा गलती काम किया है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसके लिए कदम उठाया।
बिल्कुल एकदम लॉरेंस बिश्नोई ने सही कदम उठाया। अगर हमारी देवी देवता पे टिप्पणी किया जाएगा, देवी देवता के बारे में उल्टा पल्टा बोला जाएगा, तो एकदम बिल्कुल है कि टिप्पणी हम लोग आवाज उठाएंगे। वही लॉरेंस बिश्नोई ने आवाज लॉरेंस उठाई। बिश्नोई को हीरो मानते हैं। पप्पू यादव दो टके का उसको जो है, पप्पू यादव है का जी? पप्पू यादव है वो गुंडा क्या? था तो सांसद अपने को टाइम का, बताइए। फिर पॉलिटिक्स में आप आया हुआ ज्यादा है। देश विदेश के मामले में मत जाइए। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर पे काहे नहीं बोला गया? बोला गया? अरे पप्पू यादव राजनीति कर रहा है। हम आपको बताते रहे कि बिहार में उपचुनाव है और कोई बात नहीं है। राजनीति का मुद्दा उठा के वो राजनीति करने वाला आदमी है। काहे सिद्धू मूसेवाला मरा है तो एक बार भी बोला? बिहार में 4 जगह दलित लड़की के साथ रेप हुआ तो पप्पू यादव का मुंह नहीं खुलता। लेकिन यही मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई तो उसका मुंह खुलने लगा पप्पू यादव का। बारे बात देखिए, इन लोगों का तो काम है, एक समुदाय जहाँ मराएगा तो सारा भी उड़ के समुदाय के बारे में उल्टा पल्टा बोले लगेगा, तुरंत सपोर्ट करेगा। समुदाय काहे बोलेंगे? डायरेक्ट बोलिएगा मुस्लिमों के बारे में, डायरेक्ट बोलेंगे मुस्लिमों के बारे में। जहाँ एक मुस्लिम मराता है सारा विपक्ष आके पक्ष लेता है मुस्लिमों का। देखिए अतीक अहमद भी मराया तो अखिलेश यादव पूरा पक्ष लेने लगे, पूरा महागठबंधन लेने लगी। अतीक अहमद भी मराया था तो इसी मुख्तार अंसारी भी मराया तो इसी ले। तो भैया आप लोग मुसलमानों से इतना प्यार का है? ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, न कि मुल्लों का स्थान है। तो आप लोग उन लोग के प्रेम में पड़े। पहले 18 बोला ना मुल्लों का स्थान है, हिंदुओं का स्थान है। संविधान यहाँ पे सभी धर्म को रहने का प्रावधान किए। तो संविधान भैया वक्त वोट भी नहीं दिया था, काहे आ गया संविधान में? वेरी गुड। ये हमको जवाब दीजिए। संविधान वक्त वोट नहीं दिया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं दिया था संविधान, लेकिन है कि नहीं उन लोग के लिए? तो फिर हम किस संविधान का बात कर रहे हैं? किस संविधान का बात कर रहे हैं कि एक का कहना है कि हम लोगों का 500 साल जो है मुगल शासन चला, जिसमें कि हमारे पूर्वज ने ये प्रावधान किया और इसमें कांग्रेस के द्वारा कुछ बिल पारित किया गया। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड का जो है सारा जमीन। तो आखिर क्यों वक्फ बोर्ड ने पास किया, ये हमको बताइए। कांग्रेस ने क्यों पास किया गया? मतलब मुगल सरकार की, उस टाइम की सरकार की ये नीति रही। सरकार कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। तो हमने क्या बोला अभी? महागठबंधन का बात बोला ना कि एक जगह अगर मुस्लिमों के प्रति कुछ होता है तो सारा महागठबंधन उसके मुस्लिम के पक्ष में चला जाता है। हम तो शुरू में ही बात बोल दिया, शुरू में आपको बात बोले। तो ये भी बोल रहे हैं कि हमको 24 घंटा का जब प्रशासन का साथ देते हमको, तो हम जो है 24 घंटे के अंदर जो 2 टके के गुंडे को हम निपटा लेंगे। हैं? 2 टके के गुंडों को निपटा लेंगे? अरे पप्पू यादव का दिमाग सठिया गया है। पप्पू यादव को हम बोलना चाहेंगे, अगर पैसा नहीं है आपके पास ना, पैसा आपके पास नहीं है ना, तो बोलिए पटना से हटिया को ट्रेन चलती है अभी 9:30 बजे, उसका हम फर्स्ट क्लास के एसीएम कटवा दे रहे और जाके काके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। आप बिहार में भी बैठे हुए हैं, ठीक ना? एक जगह के सांसद है, आप ज्यादा गुंडाई मत कीजिए। आप उसके बारे में मत देखिए। पप्पू यादव शायद अभी पता नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोल रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। देखिए हम भी बोलना चाहेंगे, छोटा मोटा आदमी नहीं है। हम समर्थन करते हैं अलग ढंग से। हम क्या बोले? सनातनी शेर है, हम सनातन की वजह से उसको सपोर्ट करते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, समझ गया ना? अब पप्पू यादव का जहाँ बात है तो पप्पू यादव को हम बताना चाहते हैं कि उल्टा पल्टा तभी कम बोला कीजिए, मुंह पे जबान लगाइए आप, नहीं तो पढ़ा है उनका। हाँ बिल्कुल बोले हैं कि 24 घंटा के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग सटिया जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव को हम बता देना चाहते हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई का दिमाग सटिया है तो आपको 2 घंटा के अंदर दिमाग आपका सटिया देगा। पप्पू यादव का दिमाग सटिया देगा 2 घंटा के अंदर, 24 घंटा नहीं। 24 घंटा तो बहुत बोल दिया, 2 घंटा में सटिया देगा लॉरेंस बिश्नोई। उल्टा बयान पप्पू यादव दिमाग सटिया यादव लिखे अपने ट्विटर हैंडल पे। देखिए एक बात कहना चाहेंगे, शर्म आना चाहिए देश को, कैसा ऐसा सांसद चुना गया। वही तो मैं कहती शर्म हूँ, आना चाहिए कि पप्पू कैसे लोग हैं। यही तो बताइए कि देश है कि इलिटरेट लोगों को लेके आओगे तो यही होगा। एटलीस्ट लोग जाग तो रहे हैं, आपने बंदा ही गलत रखा हुआ है। यही ना बात किए हैं। मतलब भगत सिंह बताइए हमारे रोल मॉडल तो भगत सिंह को हीरा बोला जा रहा है। ये बताइए लॉरेंस बिश्नोई क्या है? भगत सिंह का दूसरा अवतार है, हम आपको बताना चाहते हैं। भगत एकदम बिल्कुल भगत सिंह का दूसरा अवतार है, हम आपको बताना चाहेंगे। भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी है और हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं और किसी को नहीं मानने वाले, समझ गए ना? और जिस दिन भगत सिंह के रोल पर उतर गए तो हम लोग देश को बहुत अच्छे तरह से हम लोग जानते हैं कि कैसे बचाना है। इतना जान लीजिए। अभी पप्पू यादव हम आपको फिर से बोलना चाहेंगे, चल जाइए आराम से, कांके में सीट भी हम दिलवा देंगे, भर्ती हो जाइए। ये कह रहा है मैं एसी ट्रेन तो करा दूंगा, मेंटल हॉस्पिटल में तुम चले जाओ। नहीं पर देख के पता है सच्ची में खुशी हुई है कि आम जनता जो है समझदार हो रही है। अगर कि इस लोगों को भी अब समझ में आ रहा है
कि भैया तुम वैसे कहते हो कि सब सेक्युलर कंट्री है, अगर सेक्युलर कंट्री है तो वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? ये कहाँ से सेक्युलरिज्म की गुट्ठी तुम हमें सुना रहे हो? हाँ वही तो, उसने सारा कुछ बताया कि पॉलिटिक्स के लिए ये बंदा अब खड़ा हो गया और लॉरेंस बिश्नोई जैसे को बोल रहा है, जब पहले दूसरे इंसिडेंट हुए थे तब क्या कहा था। ऐसे लग रहा है कुछ कुछ अच्छे लोग जो बोल रहे हैं उनके पॉइंट्स लोगों ने ग्रैब कर लिए, विच इज नाइस, गुड। और ये भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव को आप जो अगर बना देते हो मिनिस्टर, जो भी पॉलिटिशियन बनाते हो, ऐसे तो आपको ऐसे लोगों को बनाना होता है, ऐसे लोगों को बनाया हुआ है तुमने। हम तो कब से बोल रहे हैं, हम तो लोगों को बातें सुन के जो देखते हैं एजुकेशन, पहले एजुकेशन चेक करो, एजुकेशन नहीं है तो बोलो नहीं, यू नॉट ओके। गुंडों को बना के बैठे हुए हैं। अगर तुम बिल्कुल ही अनएजुकेटेड हो, तुम लीड कैसे कर सकते हो हमें? तुम लीड नहीं कर सकते, पहले क्वालिफिकेशन लेके आओ। पढ़े लिखे लोग चाहिए हमें, अनपढ़ गवार थोड़े कोई चाहिए। इन तरह के काफी लोग कहते हैं हमारे पास ये डिग्री वो डिग्री, उसे बोलो मार्कशीट दे के आ, हमें देखने तो टॉप ऑफ द क्लास था या नहीं था। फिर तो हो गया सच्ची में। अगर तू अपनी क्लास में ही टॉप नहीं था तो है कौन फिर? एग्जैक्टली कुछ ना, पर बहुत देख के अच्छा लगता है। ये सोशल मीडिया जो है ना, इससे ये असर हो रहा है कि लोग वीडियोस देख देख के समझदार हो रहे हैं। उनको अब समझ में आ रहा है कि हमें कैसे सोचना है। और जो ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे पहले ये कांग्रेस और ये सब बैठ के, क्योंकि सारा मीडिया उनके कब्जे में होता था, न्यूज़पेपर होता था, टीवी चैनल होते थे, कुछ ही उनसे ये अपनी तरफ की न्यूज़ें करते रहते थे, तो पब्लिक को लगता था यही सारी जनता का सोच है। अब जब से सोशल मीडिया आया है और लोग अपने व्यूज जो है, एक्चुअल व्यूज वो बताते हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है। वो कहते हैं अरे यार ये तो बंदा ठीक बोल रहा है, ये तो सही बात है। तो वही हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। अब एक आम जनता, एक आदमी भी ऐसे कमाल है। देखिए ये टॉपिक नहीं है, मगर जो मेन पॉइंट था कि यूएस में भी अगर देखते हैं तो मेन न्यूज़पेपर्स में लॉरेंस बिश्नोई के आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो अनहर्ड था कि जिंदगी में कि आप किसी इंडिया के वॉल स्ट्रीट जर्नल तक अगर आपके बारे में करने लग जाए तो दैट इज अ बिग डील। यस, तो ये फर्क आ रहा है। और इससे इंडिया की ताकत और इंडिया में कि भैया वहां के जो सो कॉल, जब ये लोग तो कहते हैं ना, ये जो गलत लोग हैं वो तो उसको गैंगस्टर कहते हैं, हम कहते हैं कि वो बाहर अब यूएसए में लोग बहुत सोचेंगे कि वाओ अब इंडिया के अंदर भी विजिलेंटेज हैं जो देश का सुधार कर रहे हैं। और इसने तो बोल दिया कि भैया ये तो भगत सिंह है। अब लोगों के दिमाग में और दिल में ये हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई तो भगत सिंह जैसा है। तो उससे अब देखो क्या होता है, अब और भी जनता लॉरेंस के साथ होगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।